ऐसा थोड़ी होता है यार कि हमने व्रत रखा है तो हमारे लिए गिफ्ट जरूरी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। तो दोस्तों मेरे को ना कमेंट में ये ध्यान रखा था कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या दिया। मैं सुबह बोल रही थी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे है सब? आई होप कि सब मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त एंड स्वस्थ हूँ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह की ना 7:45 से। मैंने रोटी सब्जी बना ली है और बाहर में मस्त धूप आ रखी है। बाकी मैंने हस्बैंड जी को उठाने आ रखी हूँ, उठ ही नहीं रहे हैं। ये देख लो, सो रखे मजे से, एक बार उठ गए थे फिर सो गए हैं। और मैं इन्हीं को उठाने आ रखी हूँ। बाकी हमारा नाश्ता तो बन गया है लेकिन हुआ नहीं है अभी। और आजकल डेली का वही काम है, फिर से घास काटने वाला। बहुत लेट जा रहे हैं आजकल, 10 बजे जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है टाइम। और मेरे हस्बैंड उठ ही नहीं रहे हैं। और कल ना पता मार्केट जा रखे थे, आज भी बोल रहे हैं कि मार्केट जा रहा हूँ कल मैं। रोज रोज नहीं नीता, गुड मॉर्निंग। और पर मेरे को ना कमेंट आ रहे थे, मेरे को कमेंट आ रहा था कि आपके हस्बैंड जी ने आपको गिफ्ट क्या दिया। मेरे हस्बैंड घर आए मेरे लिए, वही बहुत बड़ा गिफ्ट है। नहीं, कमर दर्द हो रहा है मेरी। सुबह सुबह ऐसे नहीं जाना चाहिए वैसे के, खोटा नहीं जाना चाहिए। परसी बात दरी परसों तो करा था कमरा क्या ना बोलता मैं बोने रात में ओ यार का ही मैं ब्याह कर दो पीछे क्या कर क्या क्यों राजीव सुबह सुबह ऐसे काम करवा रहे मेरे से। परसों तो व्रत रखा था लंबी उम्र के लिए। तो क्या होता बोलते हैं जरा अब ऐसे यार फोन तो दीजिए। हां फोन तो रखा है मैंने। और मेरा गिफ्ट वैसे ना इसमें सूट वगैरह हो गई है। सूट है इसमें, साड़ी है जो कि मैं सिलवाने के लिए दे रही हूँ आज हस्बैंड के पास। मैं तो जा नहीं सकती हूँ मार्केट क्योंकि यहाँ का काम तो खत्म ही नहीं हो रहा है कभी। हाँ यार सही में, पतिदेव जी आ रखे थे, मार्केट भी जाना था साथ में। यही होता है यार पहाड़ में ना, यही जाएंगे। और पहाड़ी बुआरी है ना के पास में इतने कपड़े दे रही हूँ ये। अब बोल रहे हैं कि घर ही से ले जाऊंगा, इतना बोझा ले जाना ही पड़ेगा जब मैं मार्केट नहीं जा सकती तब। नहीं, और शर्म इतनी आ रही है बंदे को कि बोल रहे हैं कि इसको मत डालना मत तू ब्लॉग में। देखो इसको मत ले बोलना मत कि बोझा ले जा रहे वगैरह वगैरह। शर्ट भी मंगा रही थी हस्बैंड जी के पास, पता है किस लिए? घास काटने के लिए। रुको ना, ये बटन लगा। और आज ना कूड़ादान बनाने वाले आते हैं, मेरे हस्बैंड जी वही जा रहे हैं कूड़ादान। ये बनाने नहीं जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कहाँ पे बनाना है। ये नई शर्ट पहनेंगे घर में। मैंने बोला था ऐसी लाना जो गंदी नहीं होगी, और मेरे स्वामी जी ऐसे लेके आए हैं जैसे स्कूल की ड्रेस होगी। यहाँ देखो, मैं तो चलती हूँ घास के लिए। सासू जी नहा रहे हैं। जलेबी आई रे मियाँ, जलेबी ताजी ताजी बनी हुई। स्वेटर पहन रहे हैं, कुछ और पहन रहे हैं, उसमें ना कुमर लग रहे बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने बोला था एक शर्ट लेके आने वाली। ये लगा रखे हैं 2 खूम, वैसे सिर्फ 2 ही खूम लगे हुए उस दिन से। वैसे घास यहाँ पे भी है और काट के रखा है, लेकिन पूरी नहीं बांध रखा है। उधर तक काट रखा है वैसे, पर बांध ही नहीं रखा है, इसलिए तीसरा खूम नहीं लगा, वरना शायद तीसरा खूम भी लग ही जाता। ये मन ही नहीं कर रहा भाई अब घास काटने का, उस दिन से लगे हैं ना। अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा काट रहे हैं, बस हो गया। ये इधर काटना है अभी, एकदम उधर साइड जा रही। वैसे ये देख लो, हमने ना यहाँ से भी ये नीचे नीचे तक काट दिया है, और थोड़ा थोड़ा रह रखा है ये बीच में जो घास दिख रहा है। बाकी इससे नीचे सोना लोगों का है, उन्होंने काट दिया है। ये ऐसे करके काट रहे हैं। कल भी हम यहीं आ रखे थे, ये काटा, कल शाम को भी यहीं आ रखे थे। ऐसे ऐसे में काटते जा रहे हैं हम। और मैं इधर से जा रही हूँ, इधर साइड यहाँ भी है अभी। ये मोटा मोटा जो घास है ना, इसको ले जाएंगे देने के लिए, क्योंकि गाय घर ही पे रहते हैं आजकल। बाकी सुखाने के लिए ऐसी फेंक देंगे आगे को। वैसे शर्ट जस तो रही है मेरे पे ना घास काटने के लिए। अभी ना घास काटते काटते टाइम 12 बज गई है, और मैंने थोड़ा बहुत घास काट दिया है।
पानी की बोतल ना ऊपर रखी है, वहाँ से आई हूँ मैं और मैं यहाँ नीचे आ रही हूँ। ये सीधे यहाँ पे आ रही हूँ जहाँ पे से सोना लोगों का है नीचे, यहाँ से नीचे सब सोना लोगों ने काट रखा है। ये इधर मतलब उन्हीं का है इधर, और मैं आई ऊपर से। और अब चलते हैं, 4-5 पुई ले जाते हैं घास देने के लिए, बाकी ऐसे फेंक रखा है मैंने। अब चलते हैं घर। सासू जी तो नहीं आए हैं, सासू जी पता नहीं क्या कर रहे हैं घर पे, या तो लिपाई कर रहे होंगे चौक की, या तो गाय के साथ गए होंगे, मेरे को पता भी नहीं, क्योंकि उस टाइम ना सासू जी नहा रहे थे तब मैं सीधे आ गई थी इधर। तो मैं ना पहुँच गई हूँ घर, और मैंने कहा था ना सासू जी ने लिपाई की होगी ज़रूर, और यहाँ वाले ऐसे लिपाई करते हैं, मस्त लग रहा है ना ऐसे किनारे किनारे। तो गाइस मैं ना इस उम्मीद में आ रही थी आज घर की शायद आज भात बना बुना मिलेगा, पर कहाँ, बाद मेरे को ही बनाना पड़ रहा है। फिर भी ऐसा होता है ना, घास से आए या फिर खेत से आएंगे तो ऐसा मतलब अगर भात बना हुआ रहेगा तो अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी वाली आती है। सासू जी ने लिपाई की चौकी। तो दोस्तों मेरे को ना कमेंट में ये भी आ रहा था कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या दिया। मैं सुबह बोल रही थी ना कि तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को ना ये दिया था वैसे गिफ्ट। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हस्बैंड घर आए करवा चौथ, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो उस पर घर आए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, है ना। और बाकी मतलब जो ऐसा है ना कि कुछ देना चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है यार कि ब्रदर को और गिफ्ट मांगो, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर पता नहीं आजकल क्या हो गया है, तो ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला था कि मैं करवा चौथ का ये बनाऊंगा तेरे लिए, तो मैंने बोला कि मेरे पास है नहीं ना, तो मैंने बोला मेरे को उससे पहले देना। लेकिन गिफ्ट तो ये करवा चौथ का ही है, लेकिन मेरे पास पहले ही आ गया था ये। एक चीज़ और है मेरे लिए गिफ्ट में, भले ही वो सजाने के लिए है लेकिन है तो गिफ्ट ही, मतलब ये ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट तो बहुत सारे हैं, किस किस को तो बताऊं, है ना। ये बहुत प्यारे हैं। और अगर हम गिफ्ट के चक्कर में व्रत रखेंगे ना, तो उन्हें भी ऐसा होगा यार गिफ्ट के लिए व्रत रख रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। हर साल आ रहा है करवा चौथ, तो वो बोलेंगे यार आप टेंशन में रहते हो, कहीं कुछ रहता है, उनकी अपनी भी टेंशन रहती होगी। ये चीज़ तो मेरे को चाहिए थी, ज़रूरी चाहिए थी ना, तो इसलिए ये तो हस्बैंड जी ने खुद ही बोला था मैं करवा चौथ का गिफ्ट लाऊंगी, तो मैंने ये बोला कि करवा चौथ पर मैंने पहनना है, उससे पहले लाओ आप, मतलब उससे पहले दे देना। तो ये मेरे पास ना 2-3 महीने पहले ही आ गया था, मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि ये था करवा चौथ का गिफ्ट, तो मैंने बोला उसी टाइम दिखाऊंगी। हस्बैंड जी ना मार्केट जाके हैं और पता नहीं काम फटा कर होंगे यहाँ मेरे कपड़ों के चक्कर में। ऐसा ही होता है ना, फिटिंग कराओ, ये कराओ वो कराओ। 3 बज गए, बाहर देखो मौसम खराब हो गया, मतलब बारिश आने की संभावना है, देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। सासू जी को चाय लेके चलते हैं। अब शाम सुबह ना ठंडा होने लग गया है, वो भी बहुत ज़्यादा। आग पे हूँ मैं तो मस्त हो रहा है अभी आग पे। मेरे पति देव अभी तक नहीं पहुँचे, 6:30 हो गया है, अंधेरा हो गया है बाहर के, अंधेरा तो 6 बजे ही हो रहा है आजकल। पति देव पहुँच गए मेरे। जलेबी ले तो यार कैसा कल है बासी से मैं आकर के नीचे सो के नीचे सॉरी बस सिलू ना दे जरा, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए हैं, बस जो लेके गए थे वो भी नहीं लेके आए वापस सूट। क्या लेके आए हो ये लेके आए हैं गाइस मेरे हस्बैंड जी, सोने के नहीं है नकली है। मैंने बोला कान खाली खाली अजीब से लग रहे हैं, तब कुंडन मंगा रखे थे मैंने। अच्छे मस्त है, पसंद आए या नहीं आए? पसंद आ रहे हैं, मस्त है, ऐसे सोने के बनाए थे तो ये 10 रुपए का होगा क्या? 50 रुपए का, 50। ये है चूड़े, और ये नीचे ना साजी लेके आए हैं इनके लिए, सोना की दादी। इसमें तिल वगैरह सब मिला रखे हैं, तिल भी मिला रखे हैं, चीनी भी मिला रखे हैं, और रोटी खा के आ गए हैं, चूड़ा खाते हैं थोड़ी देर। रोटी से पेट नहीं भरा शायद हमारा, इतनी पतली रोटी बनाते नहीं। तारीफ पूरी की बेइज्जती टाइम 9:15 हो गया है। जलेबी तो लेके नहीं आए हैं, ये कुंडल लेके आए हैं 50 रुपए की, बात से जलेबी थी इसलिए नहीं लेकर आए। गाइस ब्लॉग की एंडिंग भी कर देते हैं, तो बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। अब हॉट स्पॉट में गुड नाइट दोबारा, गुड नाइट, गुड नाइट।